ओम श्री परमात्मने नमः। ईशावास्योपनिषद। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्रों में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उसी पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसीलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। त्रिविध आपकी शांति हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगतः तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कश्चित् धनम। यानी कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को ईश्वर पूजार्थ करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार यानी कि त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अशूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तागुंस्ते प्रीत्याभिगक्षन्ति एके चात्महनो जनाः। यानी कि असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों एवं नरक रूप लोक हैं। वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। संबंध। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्धेवा अपनवन् पूर्वमशर्तः तद्धावतोऽन्यान्यत्तेति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वे परमेश्वर अचल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते या जान सके हैं। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुके हैं, उस अवस्था में एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक। वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंदपूर्ण वह महापुरुष उन परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित या क्षत रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, अप्राकृतिक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मक्त हैं, वे ततः उससे भी
मानव अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो यऊ विद्यारताः। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं अर्थात उनकी उपासना को मिथ्याभिमानों में मक्त हैं, वे उनसे भी मानव अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशील देवादि को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह विनाशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों सूर्यों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए। इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह सूर्य का आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। ओम हे सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। हे अग्नि के अधिष्ठात्री देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों उन सबको आप दूर कर दीजिए। आपको बार बार नमस्कार करके वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषदम हरिओम तत्सत नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।